गांव में मोहन नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। वो अपनी बेटे के साथ रहता था। वैसे भी मोहन गांव के सबसे संपन्न सेठ में से एक था, लेकिन उसका बेटा बवना था उसका जीवन का सबसे बड़ा दुख था। एक दिन अपने बेटे से कहता है, बेटे संदीप, तुम जाओ और मुंशी से हिसाब किताब करवा लो। इस महीने की खेती बाड़ी का ही तो हिसाब किताब करना है। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, तुम क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें वहाँ जाने में क्या परेशानी है? पिताजी, जब भी मैं आपका काम काज करने जाता हूँ, सब मुझे अजीब तरह से घूरते हैं। आपस में सब एक दूसरे को इशारे करते हैं और मुझ पर हंसते भी हैं। आपके मुंशी वर्ग भी मजाक उड़ाते हैं। बेटा, ऐसे कब तक ले चलेगा? एक दिन न एक दिन तुम्हें सब कुछ संभलना है। अभी से तुम इन सभी चीजों को नहीं सीखोगे तो मेरे न रहने के बाद तुम कैसे इन सभी चीजों को संभाल पाओगे? वो सब मुझे नहीं पता पिताजी, लेकिन मैं दुनिया के सामने नहीं जाऊंगा। मैं घर पर ही ठीक हूँ। बाहर सब मेरा मजाक उड़ाता है। पिताजी, ये सब मुझसे सहा नहीं जाता है। इतना कहकर संदीप नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। मोहन बहुत अच्छे तरह से समझता था कि उसका बेटा इतना परेशान क्यों है। मैं संदीप को कितना भी समझा लूं, लेकिन मैं जानता हूँ कि गांव वाले उसे कितना परेशान करते हैं। बात बात पर किसी का मजाक उड़ाया जाएगा, और वो भी उसके शरीर को लेकर, तो इंसान बाहर जाने से घबराएगा ही। लेकिन मैं अपने बेटे को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता हूँ। आज मैं हूँ, कल नहीं रहूँगा। ऐसे मेरे बेटे के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। मोहन इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी वहाँ परम मित्र रमेश आ जाता है। किन विचारों में डूबे हो भाई? अरे रमेश, आओ आओ। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही संदीप के बारे में सोच रहा था। अब तो मैं एकदम मौके पर आया हूँ। इसका क्या मतलब है? संदीप बेटा के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है रमेश? लेकिन हमेशा हम लोग सामने से रिश्ता लेकर जाते थे, लेकिन संदीप के बवने शरीर होने के कारण हर कोई उसका रिश्ता ठुकरा देता था। जो ये कौन है जो बेटी के रिश्ता ले आया है? बेटी का नहीं, बहन का। मेरे जानने में एक आदमी है, उसके माता पिता नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी बहन के साथ दिन रात बिताती है। तनक आकर उसकी विवाह कर देना चाहती है ताकि वो ससुराल में आकर चैन से रह सके। अच्छा, तो ये बात है। लड़की बहुत होनहार और समझदार है। संदीप बेटे के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन उन लोगों को पता है कि अपना संदीप बवना है। हाँ हाँ, सब पता है। उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। बेचारा गरीब आदमी है, उसकी बहन की घर बस जाएगा और तुम्हारे बेटा का जिंदगी भी संवर जाएगा। तो फिर ठीक है, आज ही मैं संदीप से बात करके बता दूंगा। इसमें बात करना क्या है भाई? देखो, रोज रोज ऐसे रिश्ते नहीं आते हैं। तुम हाँ करो तो मैं आज ही रिश्ता पक्का कर देती है। ठीक है भाई, तुम्हें जैसा सही लगे। तुम भी तो संदीप को अपने बेटे जैसे मानते हो, और वैसे भी संदीप के लिए जीवन साथी खोजना है। वैसे भी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। जीते जी संदीप को एक अच्छी पत्नी मिल जाए, बस मेरी यही इच्छा है। जितनी जल्दी हो सके संदीप की शादी करवा दो, ताकि मैं उनकी चिंता करना छोड़ दूँ। तुम संदीप का चिंता करना छोड़ दो। अब मैं चलता हूँ। रमेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। मोहन रात को खाने के समय अपने बेटे से बात करते हैं। उनकी बात सुनकर संदीप को खास खुशी नहीं होती है। क्या बात है बेटा, खुश नजर नहीं आ रहे हो? पता नहीं पिताजी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा? पिताजी, कोई लड़की अपनी मर्जी से मुझ जैसे बवने इंसान से भला क्यों करेगी शादी? ये लड़की भी मजबूर है, इसलिए तो शादी कर रही है न। शायद वो मुझे कभी पसंद नहीं करेगी, बस वो अपनी मजबूरी के कारण मेरे साथ रहेगी।
बेटा तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारी पत्नी तुम्हें जरूर पसंद करेगी। मैं समझता गांव के समाज के तनाव कारण तुम बहुत नकारात्मक हो गए हो, लेकिन विश्वास रखो शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। जी पिताजी, उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। संदीप और उनकी पिता मोहन को आने वाली बहू से बहुत कुछ उम्मीदें थी। कुछ दिन बाद संदीप की शादी मीरा नाम की लड़की से हो जाती है। मीरा सुंदर, सोशल और बहुत ज्यादा चतुर होती है, लेकिन संदीप को मीरा से बात करने में बहुत संकोच होता था। एक दिन मोहन मीरा से कहती है, देखो तुम बहू नहीं बेटी बनकर इस घर में रहना। आज से संदीप की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो पिताजी? बेटी संदीप बहुत भोला है, उसके बवनेपन के कारण उसका हमेशा सबने मजाक उड़ाया है, इसलिए वो ज्यादा दुनियादारी सीख नहीं पाया। मुझे बस इस बात का सुकून है कि तुम उसकी जीवन में आ गई हो। तुम बहुत होशियार हो, अब तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। लेकिन पिताजी वो मुझसे ज्यादा बातें ही नहीं करते हैं, आप उन्हें समझाएं कि वह मुझसे बात करें। ठीक है बेटी, मैं संदीप को समझाऊंगा। बेटी संदीप अपनी माँ की बहुत करीब था। उसकी माँ की गुजर जाने के बाद उसका कोई दिल का हाल चाल समझ ही नहीं पाया, मैं भी नहीं। वो सब कुछ अपने ही अंदर रखता है। कोई बात नहीं पिताजी, अब मैं आ गई हूँ ना, इसका भी कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगी। अच्छा है, बताइए संदीप को खाने में क्या पसंद है? उसे हलवा पूरी बहुत पसंद है। लेकिन बेटी तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं अपने और उनके रिश्ते की शुरुआत हलवा और पूरी से करूँगा। मीरा की बात सुन मोहन बहुत खुश हो जाती है। अगले ही दिन मीरा संदीप के लिए हलवा और पूरी बनाती है। ए लीजिए संदीप जी, आपके लिए हलवा पूरी बनाई हूँ। क्या हलवा पूरी? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मीरा। मैं आपका पत्नी हूँ, फिर हमें धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज है कि मैं आपका सेवा करूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे हलवा पूरी पसंद है? हाँ जरूर, पिताजी ने बताया होगा, है ना? हाँ उन्होंने बताया है। मुझे धन्यवाद कहा, बहुत अच्छा लगा। अब सारी उम्र आपके लिए कुछ न कुछ करती रहूंगी, तो क्या आप हर बात पर धन्यवाद करते रहेंगे? संदीप एकदम सारी बातें सुनकर रह जाता है। मीरा को देखकर संदीप को एकदम अजीब तरह लगता है। क्या हुआ संदीप जी, आप एकदम चुप हो गए? आपके दिल में कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? आप उसे कह सकते हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी दुख सुख की हिस्सा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये बात तुमसे कैसे कहूँ। दरअसल से मैंने किसी से दिल खोलकर बातें ही नहीं की। मेरे बवनेपन के कारण मेरे कोई दोस्त बन ही नहीं पाया। पिताजी का इतना नाम भी है, लेकिन पिताजी को ही सम्मान मिला और मुझे तो लोगों अपमान तनाव सुनना पड़ा। और वैसे भी तुम्हारा और हमारा इतनी भाव प्रेम से बात करना मुझे बहुत अजीब से लग रहा है। क्या बस इतनी सी बातें आपको परेशान कर रही है? देखिए आप लंबे नहीं हैं, इस बात से आपके सौभाग्य कोई मन का लेना देना नहीं है और आपको आपके मन के सौभाग्य से जानना चाहती हूँ। मीरा की बातें सुनकर संदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे बहुत खुशी है मीरा कि तुम मुझे पत्नी की रूप में मिली। शायद मेरे जीवन के नई जिंदगी शुरुआत होगी। मेरी माँ की गुजर जाने के बाद मैं बहुत ही अकेला महसूस करता था। आज मुझे पहली बार किसी से बात करके उतना ही अच्छा लगा जितना माँ के साथ लगता था। मुझे भी ये सारी बातें सुनकर अच्छा लगा संदीप जी। और सब छोड़ो, जल्दी से हलवा पूरी खा लीजिए। मीरा और संदीप खुशी खुशी नया जीवन साथ में बिताना शुरू किया।